आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। और आज देखिए मेरे हाथ में इनकलाब पेपर है, जो ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी पढ़ा जाता है। इनकलाब महाराष्ट्र का, हिंदुस्तान का बड़ा अखबार माना जाता है। और ये अखबार की जो डेट है, देखो बुध के दिन का है, 6 मई। 1 या 2 रोज़ पहले का अखबार है ये। और इसके ऊपर देखिए, इसके तीसरे पेज पे एक न्यूज़ है। इसके तीसरे पेज पे एक न्यूज़ ये है, थोड़ी 1-2 लाइन पढ़ के सुना देता मैं आपको, फिर इंशाअल्लाह अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। देखिए उसकी हेडिंग है, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले की तफ्तीश के लिए एसआईटी तश्कील, यानी जांच के लिए पुराने सिस्टम से 2024 से 2026 के दरमियान 78,000 से ज़्यादा पैदाइशी सर्टिफिकेट जारी किए जाने का इल्ज़ाम। मेयर रेतो तावड़े ने तमाम सर्टिफिकेट मंसूख करने का हुक्म दिया। यानी कि 78,000 जो है तो मुंबई के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट जो है तो वहाँ की महानगर पालिका ने आदेश दी जन्म मृत्यु विभाग को कि आप ये कैंसिल कीजिए, क्योंकि इसमें लिखा गया कि 2024 से लेकर 2026 के दरमियान में इतने लिख ले। और इसमें बहुत सी बातें आई है कि भाई ये पुराना सिस्टम था, फिर बंद होने के बाद फिर चालू कैसे हुआ, फिर ये हुआ वो हुआ। और इसमें आखिरी में ये कहा गया कि दावा किया जा रहा है कि 88,000 से ज़्यादा, यानी 1 लाख भी हो सकती है, ये जो है तो सामने है। 1 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2026 के दोनों सिस्टम मुतवाज़ी तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे थे। पुराना सिस्टम मनसूख और CRS लाजमी करार देने के बावजूद मेडिकल हेल्थ ऑफिसर MHOSAPCWM पर नाम वगैरह तस्दीक करके बर्थ सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे थे। ताज्जुब की बात है, बोले इसमें ऐसा लिखा गया। और नए सिस्टम पर से 2024 से 2026 के दरमियान में 33,772 बर्थ सर्टिफिकेट, जबकि इस मुकाबले पुराने सिस्टम से इसी मुद्दत के दौरान दुगने, यानी कि 78,000 के करीब इससे ज़्यादा भी जो है तो ये जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर लिख ले। और एक इसी से जुड़ती हुई खबर जो हमारे औरंगाबाद के रहबर अखबार, ये भी जो है तो मराठवाड़े का एक बड़ा अखबार माना जाता है। इसके चौथे पेज के ऊपर शमा रहबर पेपर, ज़मीर खादरी साहब उसके चीफ एडिटर साहब है, उसके चौथे पेज पे एक न्यूज़ है कि औरंगाबाद में 3,000 जाली बर्थ सर्टिफिकेट, बड़ा रैकेट बेनकाब। शहर में जाली पैदाइश, मौत और शादी के सर्टिफिकेट बनाने वाला एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ। बार कोड स्कैन करने पर नामों में गड़बड़ी सामने आई। अब ये कल के अखबार में भी आया था और आज के अखबार में भी है, शमा रहबर। इसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई डुप्लीकेट बने 3,000 से ज़्यादा। और ये इंकेफाश, ये मालूमात कब मिली, जब एक बच्ची जो 8वीं जमात में थी, इसको कहा गया कि आप बारकोड का सर्टिफिकेट लाइए। उन्हें बारकोड ला के दी, बाद में उन्होंने चेक किया स्कूल वालों ने, तो बच्ची के नाम की जगह दूसरा बच्ची का नाम आ रहा, तो बच्चे का नाम आ रहा। ये गड़बड़ी, यानी मसला बेबोगस। अब ये सारी बातें जो है तो महानगर पालिका की जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसके अंदर में सामने आई। और इसके ऊपर कारपोरेटर अमित भुईगल साहब, MIM के अलमास अमजद चाचू और अजहर पटेल ने भी हिस्सा लिया। और शहरियों को सर्टिफिकेट जो हासिल करने में जो परेशानी आ रही है उसके बारे में आवाज़ को बुलंद किया। यानी कि औरंगाबाद से 3,000 से ज़्यादा, 3,000 के आसपास, और बम्बई के अंदर जो है तो 78,000 से ज़्यादा, यानी कि वहाँ 1 लाख पकड़ सकते हैं हम। अब ये सारी बातें जो है तो देखिए इसके अखबार में आई हुई है। अब इस हवाले से अब मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे ख़ास तौर से तमाम जो सेकुलर पार्टी के ज़िम्मेदार हैं, सेकुलर पार्टी के नेता हैं, मुसलमानों के ज़िम्मेदारान हैं, संगठना पार्टी और समाजी संगठन के ज़िम्मेदारान हैं, और हमारे काबिल एहतराम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़िम्मेदारान हैं। मेरी आपसे बड़ी अदबन गुजारिश है कि ये जो अखबार में सुर्खियाँ बटोर रही हैं, हेडिंग आ रही हैं, तो इसको आप हल्के में ना लें। आप ऐसा ना लें कि भाई चलो भाई अखबार के अंदर आया है, हो सकता है कोई भ्रष्टाचार हुआ होगा, कुछ मतलब एजेंटों ने काम बताए होंगे, कुछ एजेंटों ने गड़बड़ी की होंगी, धोखेबाजी की होंगी, प्रशासन को गुमराह किया होगा। आप शायद इस सोच के चल रहे होंगे। लेकिन जहाँ पर भी अब नए हालात के अंदर, जब से SIR का मामला शुरू हुआ है, जब से इस देश में, इस महाराष्ट्र में
घुसपैठियों के आरोप बड़े पैमाने पर लगे हैं और मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि भाई यहाँ पर बड़ी तादाद में घुसपैठिए घुसे हुए हैं। पूरे इंडिया लेवल पर 5 से 7 करोड़ मुसलमान घुसे हुए हैं बांग्लादेशी, इस तरह का आरोप लगाए गए हैं। और ये आप इस 5 से 7 करोड़ खाली एक इसमें नहीं है, कोई महाराष्ट्र में, कोई बंगाल में, कोई केरल में, कोई किधर, ऐसे फैले हुए हैं, ऐसे भी आरोप लगे हैं। तो उसकी वजह से ये जांच पड़ताल ज़्यादा सख्त हो गई है। SIR NPR के मामले में ज़्यादा सख्ती के साथ चल रहे हैं ताकि कोई घुसपैठिया यहाँ रह ना पाए, बच ना पाए। अच्छी बात है, घुसपैठिया पाक होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ के मुकामी मुसलमानों को उसकी आड़ में परेशानी नहीं होना चाहिए। अब जैसा मैंने कहा कि ये खबरें आ रही हैं, तो इसके अंदर, हालांकि इससे पहले औरंगाबाद में घटना घटी थी, मेरे ख्याल से 200 के आसपास बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल हुए थे और भी कुछ हुए थे। उसके ऊपर नुमाइंदगी भी हुई थी, सिटी चौक पुलिस स्टेशन में हंगामे हुआ था। लेकिन मैं आज तक हैरान हुआ है, मैं इस बात को लेकर आज तक हैरान हूँ कि ठीक है, हमने नुमाइंदगी की, हमने हुल्लड़बाजी की, हमने जो है तो प्रेशर डाला कि किरीट सोमैया कौन होते हैं। अब बम्बई से आके यहाँ पर जो है तो प्रेशर डालने वाले, ये वो पुलिस स्टेशन में पुलिस कमिश्नर साहब से उन्होंने बातचीत की, जब तक किरीट सोमैया साहब ने ज़िला कलेक्टर अधिकारी से बात की, फर्जी राशन कार्ड है, पता नहीं आधार कार्ड है, उसके बारे में बात की। दिल्ली में जाके उन्होंने नुमाइंदगी की कि औरंगाबाद के अंदर कई लोगों ने आधार कार्ड बोगस बनाए हुए। दिल्ली में जाके वहाँ के अधिकारी को, जो इंडिया लेवल का बड़ा ऑफिसर रहता है, ऑफिस वहाँ जाके ख़त खिताबात करे किरीट सोमैया साहब ने कि औरंगाबाद में, मेरे ख्याल से इसके ऊपर भी एक न्यूज़ बनाया था मैंने 2-4-6 महीने पहले की बात है कि शायद 2200-2300 के 2-3 हज़ार के आसपास हो कि वो कैंसिल करो बोल के। तो बोले मतलब ये पूरा जो दायरा है, ये पूरी शक्की से सुई है, ये सिर्फ मुसलमानों के इर्द गिर्द घूम रही है। तो जैसा मैंने कहा कि मुझे बड़ी हैरानगी हुई थी कि 200 लोगों के ऊपर किरीट सोमैया साहब ने बोले थे कि यहाँ बोगस सर्टिफिकेट पाए गए हैं। तो होना तो ये चाहिए था, औरंगाबाद की बिला तफरीक सभी मुसलमान की पार्टियों के नेताओं ने, छोटों ने, बड़ों ने, या हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, या हमारी जो काबिल एहतराम जमीयत उलमा हिंद है, जो है तो जेलों में छुड़ाने का काम करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आप स्पेशल जो है तो कानून की लड़ाई लड़ते हैं करके मैं आपका नाम ले रहा हूँ। तो आपका भी अखलाकी फ़र्ज़ था औरंगाबाद के ज़िम्मेदारों का कि भाई उसके ऊपर छानबीन करना, वो 200 लोगों के दस्तावेज जमा करना और पुलिस के हिसाब से नुमाइंदगी करना, वक्त पड़े तो कोर्ट में जाना जनहित याचिका लेके, या जैसा भी इसका कानून रस्ते बनते हैं कि भाई इसके अंदर सिर्फ स्पेलिंग का मसला है, चाहे जो भी गड़बड़ी है, तो इसको लेकर आप ये नहीं कह सकते घुसपैठिया है कि बोगस है। अगर मेरे नाम के अंदर, अगर मेरे आधार कार्ड में अगर मेरे नाम की स्पेलिंग गलत है, तो इसका मतलब क्या मैं बोगस होगा क्या? बोगस एक अलग चीज़ है, टेक्निकल फॉल्ट एक अलग चीज़ है। भाई मेरे कार्ड में, मेरे दस्तावेज थोड़ी गलती है, कुछ कमी है स्पेलिंग की, ये एक अलग शक्ल है। लेकिन अगर मुझे ये कहे, या कोई अगर आपको कहे कि अगर आपके पास का इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड बोगस है, तो आपको कैसा लगता सुन के? गुस्सा आता ना, अरे ऐसा कैसा बोगस है। हाँ भाई ठीक है, सरनेम आगे पीछे हुआ होगा, स्पेलिंग गलती हो गई, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन इसके ऊपर नुमाइंदगी नहीं हुई। होना तो ये चाहिए था, सूबेदारी गेस्ट हाउस में तमाम 200 लोगों को बुलाया जाता, इंडियन नेशनल मीडिया को बुलाया जाता और उनके सामने बात साबित की जाती कि देखो भाई ये फर्जी नाम है, या जो भी जैसा भी है, इनके नाम में गलतियाँ हैं। और अगर फर्जी है तो इसके ऊपर और ज़्यादा सख्त होना चाहिए था कि ये मुसलमानों के नाम से ये डॉक्यूमेंट जारी हो रहे कैसा, अरे कर रहा कौन, अरे ये कौन शातिर आदमी कर रहा, कौन एजेंट कर रहा, ये कौन सी ताकतें काम कर रही, इसके ऊपर आपको सोचने की ज़रूरत थी। लेकिन उसके ऊपर ऐसा हो गया कि एकदम साफ सूंघ गया। औरंगाबाद में इसके ऊपर कोई बड़ी हलचल नहीं हुई कि भाई प्रेस लेते, नेशनल मीडिया को बुलाते, पुलिस कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी करते कि साहब ये 200 लोगों का प्रकरण आया है, उसकी यादी ये है, वो लोग यहाँ रहते, वो लोग यहाँ रहते, वो लोग यहाँ रहते, इस वजह से इनके नाम में गलती है, स्पेलिंग की गलती है, ये है, इनको सुधारने का मौका दिया जाए या करेक्शन किया जाए, इनसे असली दस्तावेज मंगाए जाए, उसकी रोशनी में इनका करेक्शन कर किया जाए। अब ये गलती होना कोई ऐसा घुसपैठिया या बोगस होने का वो परिणाम पर जो वो नहीं है, ये गलती है। अब जो वाकई बोगस है तो सरकार काम करे, उस पर एक्शन ले, पुलिस प्रशासन उस पर एक्शन ले, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस पर नहीं हुआ। मुझे आज तक मैं हैरत में हूँ कि वो ऐसा क्या राज था कि औरंगाबाद के अंदर वो 200 का जब मामला उठा था सिटी चौक पुलिस स्टेशन के अंदर, तो वो प्रेस में नहीं आया, अखबार में छपा कि वे किरीट सोमैया साहब आए, उन्होंने ये आरोप लगाया, ये हुआ वो हुआ, 200 का कितने का आंकड़ा सामने आया था। लेकिन ये यहाँ के लोगों को चाहिए था कि उस बात को मजबूती के साथ थाम लेते। जो 200-250 जो आरोप लगे थे कि ये बोगस है,
तो वो 200 लोगों को माहिती अधिकार देके सरकार से, ज़िला इंतज़ामिया से नुमाइंदगी करके उनकी मालूमात तफसीलात तलब की जाती कि ये लोग कहाँ रहते, ये लोगों के डॉक्यूमेंट बना के कौन दिया था, ये इन्होंने खुद बनाए थे या किसी एजेंट से बनाए थे, तो डॉक्यूमेंट्स क्या दिए थे। क्या अब जैसा आम शिकायत है कि हम जो है तो हमारे टीसीआई देते, इलेक्शन कार्ड बनाते वक्त, उसके बावजूद भी नाम गलत होता, मेरा नाम गलत है, सैकड़ों का नाम गलत है। मैंने ये चुनाव के अंदर देखा। हालांकि स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट देते या बोनाफाइड देते या जैसे भी देते, उसके बाद भी नाम में गलती होती। अब तुम बोला उसका मतलब ही क्या हुआ? अगर ये सब टीचर देने के बाद अगर इलेक्शन कार्ड गलत बन रहे तो क्या ये इलेक्शन कार्ड बोगस हो गए? अब सवाल ये, जब टीसी दी जा रही है अधिकारी के पास, प्रशासन के पास, उसके बाद भी अगर नाम के अंदर काना, मात्रा, स्पेलिंग में गलती हो रही, तो क्या उसका जवाबदार वो अर्जदार है? क्या जो अधिकारी, संबंधित विभाग का अधिकारी है जिसके हाथ में चार्ज है, क्या उसकी कोई जवाबदारी नहीं बनती? क्या उसके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए कानून के हिसाब से? जब यहाँ सताया जा रहा, यहाँ आरोप लग रहे, तो जो गलती कर रहा या जिससे गलती हो रही, तो उसको आप क्या निगाह से देखेंगे? ये ऐसे सवालात है कि जिसकी औरंगाबाद के ज़िम्मेदारों ने, और ख़ासकर उन मुसलमानों के ज़िम्मेदारों ने जो कौम की बात करते, जो इस्लाम की बात करते, ये उनकी जवाबदारी थी कि इसको हाथ में लेते, मगर किसने नहीं लिया। एक वक्ती तौर से हंगामा हो गया, पेपरों में छप गया, 2 दिन के बाद बात दब गई। जब हमारा ऐसा रवैया रहेगा मुसलमानों के ज़िम्मेदारों का, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? कि आप संजीदा नहीं हैं, क्या आप मजाक कर रहे, क्या आपको कौम से प्यार नहीं है, कि इस बात को आप चिल्लर समझ रहे, कि हल्का समझ रहे, क्या आप उसको ऐसे ही ले रहे, एंजॉय में ले रहे? दिमाग की बाहर की बात है। अगर मैं औरंगाबाद का कोई मुसलमान का नेता बड़ा रहता था, अगर मैं रहता था, या अगर मैं माजी आमदार रहता था या माजी खासदार रहता औरंगाबाद का मैं, तो सबसे पहले मैं सीपी साहब से नुमाइंदगी करता था, बोलता साहब वो 200 की आधी दो मिल आप। मेरे लेटर पैड पर खत खताबत करता था और मेरे कार्यकर्ताओं के जरिए से, आप जाहिर सी बात है 200 औरंगाबाद की चुंगी ना हो, जो भी होंगे 200 औरंगाबाद की चुंगी ना हो, तो उनकी मैं आते पते ढूंढता था, मेरे कार्यकर्ताओं को जाकर उनके घर तक पहुंचता था, मैं खुद पहुंचता था, उनकी मीटिंग कॉल करता था सुविधा के अंदर, उनको खाना वाना खिलाता था, नाश्ता पानी इंतजाम करता था, और उनकी पूरी आवाज़ सुनता था फर्दन फर्दन कि आपने कहाँ बनाए, किससे बनाए, कब बनाए, कैसे बनाए, किसके हाथ पे बनाए, कैसे बनाए, और पूरी इंफॉर्मेशन लेके पूरे वकील के सामने बैठ के पूरा जो उसको तैयार करता था कि इसके अंदर क्या कानूनी दुश्वारियाँ है, क्या पेचीदगियाँ है, क्या नहीं है, और वो लेके कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी करता था, कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी करता था, वक्त पड़े तो कोर्ट में खड़े हो जाता था कि साहब ये 200 का आंकड़ा है और ये कहा जा रहा है कि ये बोगस है। ये बोगस किस तरह से, जबकि इन्होंने डॉक्यूमेंट दिए थे, और जब दिए थे तो अब जाहिर सी बात है कि अब डॉक्यूमेंट जब किसी को हम अधिकारी के पास देते, आधार कार्ड बना लिख देते, तो जो अधिकारी रहता, इलेक्शन कार्ड बनाने वाला या आधार कार्ड बनाने वाला, अब ये उनके हाथ में रहता ना कम ज़्यादा करना। अब जो हम टीसी दे रहे हैं उसके हिसाब से रिलीज़ करना, चाहे आधार कार्ड हो कि इलेक्शन कार्ड हो, ये उनकी जवाबदारी रहती। अब ये बेचारा ऐसा मैं है, अगर मेरा आधार कार्ड बन रहा या मेरा इलेक्शन कार्ड बन रहा, तो मेरी क्या गलती है? तो मैं ऐसा काम करता था, मैं इसको छोड़ता नहीं था, मैं इसको आखिर तक पीछे छोड़ता नहीं था। यार इसके पीछे कौन ताकत काम कर रही, इसमें किसका हाथ है, कौन से एजेंट का हाथ है, कौन से दलाल का हाथ है, उसको बराबर कानून के दायरे में लाकर शिकंजा कस के जिसको पुलिस के हवाले करता था, और इससे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करता था। क्योंकि ये 200 का आंकड़ा जरूर है, लेकिन ये पूरे मुसलमानों पे एक सवालिया निशान खड़े करता है। जो तंग नज़र, जो फ़िरका परस्त ज़हनियत के जो लोग हैं, जो मुसलमानों को शक की निगाह से देख रहे, सब घुसपैठिया है, ऐसा है वैसा है, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगा रहे, तो उनको जवाब देता मैं एक कानूनी तरीके से, मदल्लल तरीके से। अगर मैं रहता तो ये काम करता था। अगर मैं, अरे भाई जब मेरी कौम पे मुसीबत आ रही और मेरी काबिलियत, मेरा ओहदा अगर काम में मैं इस्तेमाल में नहीं ले रहा, मेरे पावर का, मेरे असर रसूख का, तो मेरा क्या काम का फिर? मैं मेरा असर रसूख क्या काम का फिर? मेरे से तो मंडी में भाजी बेचने वाला अच्छा है, मूंगफली बेचने वाला अच्छा है। एक कड़वा सच चाहिए, इसके ऊपर मुसलमान के नेता काम नहीं कर रहे। जहां मुसलमानों का बांध काम हो रहा, जहां मुसलमान पे शिकंजा कसे जा रहा, तो वहां सब एकदम सुन खाए हुए हैं। मोटे अल्फाज में क्या होते हैं, गौर भाषा में ईडी का मत लिए हुए, छपन दो, क्या हो रहा, चलते रहता, राजनीति है, ऐसा लग रहा। अब ये 2 न्यूज़ बताया मैंने आपको, एक बंबई का 6 मई का, वहाँ की महानगर पालिका ने आदेश दी कि भाई जो 78,000 से ज़ायद जो है तो उसको कैंसिल करो। अब वाकई अगर बोगस होंगे तो वाकई कैंसिल होना चाहिए, और जिन्होंने बनाया है, चाहे दलाल हो, लोग हो, उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए।
इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब भी कुछ बोगस डॉक्यूमेंट का मसला आ रहा तो पूरा मामला मुसलमानों पे आ जा रहा कि भाई मुसलमान बना रहे, मुसलमान बना रहे, मुसलमान बना रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। सवाल ये है, अब बम्बई के अंदर ही कांड हुआ। अब बम्बई मुसलमान की लीडरशिप नहीं किया, सभी पार्टियों को नहीं किया, कि वहाँ के जो मुसलमान के नेता अलग अलग पार्टियाँ हैं कि वो कौम की बात नहीं करते, कि इस्लाम की बात नहीं करते, कि मुसलमानों के मसले पर आवाज़ नहीं उठाते। अब जब बम्बई के जो जिम्मेदार है, जो भी अलग अलग पार्टियों के हैं, जो बड़े मतलब जोश से बोलते और मुसलमानों के हक़ में वो बात करते कि हम ऐसा कर डालेंगे, हम वैसा कर डालेंगे, ये आपकी अखलाकी जवाबदारी है कि 78,000 का डेटा आपने आखिर हासिल करना। वहाँ के महानगर पालिका के जो मुसलमान जो नगर सेवक चुन के आई, उनकी अखलाकी जवाबदारी, चाहे किसी भी पार्टी के रहो, कि भाई 78,000 का आंकड़ा क्या है, उसकी मालूमात तो दो कि 78,000 कहाँ रहते थे, बम्बई में कहाँ रहते थे, कि दुबई में रहते थे, कि समंदर के बीच में रहते थे। मालूम तो पड़ना कि उनके अत्ते पत्ते क्या है, कि डम्बोली है, कि अंदौरी है, कि 20 कुरला है, कि शिवाजी नगर है, कि गवंडी है, क्या है, थाना है, क्या है, हमको मालूम तो पड़ना। और हम उसकी फिर जाँच करते थे कि भाई 78,000 जो है तो इसके कौन से हिसाब से बोगस हुए, क्योंकि मसला क्या है, इसके अंदर मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा। मैं जो मेन बात मुद्दे क्या बोलना चाह रहा कि अगर हम इसके अंदर हाथ डालेंगे ना तो इसमें क्या होगा कि जो लोग एक जरा जरा से बाहर में मुसलमानों को बदनाम करने का मौका नहीं छोड़ रहे, चुपती बहाना बदनाम कर दे रहे, तो उनको लगाम मिलेगी, उनको खौफ होगा कि नहीं यार, अगर अपन एड़े चाले करे, अगर अपन चुपती बोल दिए कि यहाँ 15,000 है, 10,000 है, बोगस है, तो ये लोग जाँच में लग जाते, पूरे मुसलमान के नेता कार्यकर्ता माहिती अधिकारी में लग जाते, ये पूरे डॉक्यूमेंट जमा करते, सिस्टम से काम करते, वकील खड़ा करते और जो है तो कोर्ट में खड़े हो जाते, पुलिस कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी करते। ये छोड़ते नहीं भैया, ये चिपक जाते, ये बोलते हमारे समाज को बदनाम क्यों कर रहे, तो उन पर एक खौफ जाता। कानून तो सबके लिए बराबर है ना, लेकिन जब कानून के अंदर कहीं लचक पाई जा रही हो या कुछ लोग गुमराह कर रहे हो, तो फिर ये ज़रा वक्ती तौर से परेशानी बढ़ जाती है। और परेशानी किसकी बढ़ रही, मुसलमानों की बढ़ रही। तो ये दो खबरें हैं। औरंगाबाद में 3,000 है, अब औरंगाबाद में निकलने के बाद 3,000 से जो है तो जायद जो है तो बनाए। अब सवाल ये है कि ठीक है, अगर अदर समाज के कुछ गलती से निकल के होंगे, बन गए होंगे, डिस्ट्रिक्ट हो गए होंगे, तो भाई इसके अंदर उनको परेशानी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो बोगस सर्टिफिकेट के, बर्थ सर्टिफिकेट के जो मामले आ रहे, तो इसके अंदर जो बांग्लादेश की आड़ में जो पूरे देश के अंदर निगाहें एक नेटवर्क काम कर रहा है कि भाई इन्होंने बोगस सर्टिफिकेट बना लिए, तो कहने के ज़्यादा मुसलमानों के ऊपर ये बलाएँ आ रही। अगर अदर समाज के गलती से अगर बन भी गया तो उनका कोई ऐसा मसला नहीं है, वो दुरुस्त कर सकते हैं, वो टेक्निकल में आ सकता है। लेकिन यहाँ शक शुबा क्या बढ़ जा रहा कि ऐसा तो नहीं कि कुछ यहाँ के नहीं है, इन्होंने बना लिए होंगे, ऐसा कुछ शक हो रहा मतलब, और शक की आड़ में राजनीति हो जा रही। अब औरंगाबाद में 3,000 है, अब होना क्या चाहिए कि यहाँ के जितने भी मुसलमान के जितने भी अलग अलग पार्टी के, किसी एक से मुखातिब नहीं, सबका काम है। अब जो महानगर पालिका में है उनका काम है कि साहब वो 3,000 का है ना, जरा उसकी मालूमात एक लिस्ट दो हमको, लिस्ट माहिती कि 3,000 वो क्या नाम से है, वो 3,000 मुसलमान कितने हैं, अदर समाज के कितने हैं, वो केस क्या बेस पे रिलीज़ हुए थे, वो कौन सी डेट में रिलीज़ हुए, वो कैसे रिलीज़ हुए, किसकी दस्तखत से हुए, उस टाइम जो है तो मतलब जून अधिकारी कौन था, समझ रहे बात को आप। ये सारी बातें हमको देखना पड़ेंगी और इसका पूरा जांच कट्ठा जट्ठा लेकर हमको महापौर साहब है, ये कमिश्नर साहब है महानगर पालिका के, उनके सामने रखना पड़ेगा कि साहब ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा। अब इसमें दो बातें हैं। अब जो वाकई जो बोगस का मुसलमानों के नाम पर अगर रिलीज़ हो गए होंगे, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, ठीक है, तो फिर तो और ज़्यादा ये गंभीर बात है। तो इसके ऊपर मुसलमानों के तमाम जिम्मेदारों को पुलिस प्रशासन से मांग करना चाहिए कि जिन्होंने रिलीज़ किया है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। और अगर टेक्निकल मसला है, अगर नाम में गड़बड़ी है या स्पेलिंग की गड़बड़ी है और उसकी वजह से अगर कुछ टेक्निकल मैच नहीं हो रहा, आई की ई की रहती ना स्पेलिंग, तो भाई इसके अंदर उनको सुधारने का मौका दिया जाए और उनकी मीटिंग ली जाए और इसके अंदर प्रेस से बात की जाए, ताकि जो इसमें हो रहा क्या, अब जैसा इस पेपर में आ गया कि 78,000 बम्बई के अंदर बोगस जन्म प्रमाण पत्र मतलब रिलीज़ हुए, तो हमारे जो बरादरान वतन है, हिंदू भाई है, तो इनको गलत मैसेज जा रहा। इनको क्या लग रहा है, क्या सरकार बीजेपी सरकार जो बोली कि घुसपैठिया है, कि किरण सोमैया साहब जो बोले, नीतीश राणे साहब जो बोले, या दिल्ली में जो बात हो रही, या अमित शाह साहब ने बोले कि घुसपैठिया वो घुसे हुए है, पार्लियामेंट में बात हुई, तो इसका मतलब हमारी सरकार सही काम कर रही, हमारे नेता सही बोले। जब 78,000 बोगस है, इसका मतलब ये पूरे मुसलमान तो नहीं होंगे। अब एक शक है ये, अब इस पर शक में क्या हो रहा है कि बिरादरान वतन में मुसलमानों के अंदर गलत में पाई जा रही। अभी हज़ारों के लाखों की आबादी है, तुमको लगता है यार ये कहीं उसमें कुछ मिलावट तो नहीं है, कुछ घुसपैठिया मामला तो नहीं है। अब इसमें क्या हो रहा है, एक शक शुबा पैदा हो रहा।
अब इसमें कोई शक नहीं कि जो गैर कानूनी है इसके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि उस शक शुबा के अंदर जो यहाँ के मुकामी मुसलमान हैं, मूल भारतीय मुसलमान हैं, लाखों की तादाद में, उनके ऊपर शक खड़े करना या उनको परेशान होने देना, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक उचित है, ये एक सवाल है। तो इसके ऊपर आप वहाँ के जो बम्बई के जो लोग हैं महानगर पालिका में, ये आपकी जवाबदारी बनती है कि वो 88,000 के अंदर कितने मुसलमान हैं, कितने हमारे अदर समाज के भाई हैं, वो रिलीज कैसे हुए थे, वो उसकी डेट क्या थी, उस टाइम जून ऑफिसर कौन था, जन्म मृत्यु विभाग का अधिकारी कौन था, उसके दस्तखत के वाकई ओरिजिनल है क्या डुप्लीकेट है, अगर डुप्लीकेट है तो वो तो एजेंट काम करने वाले कौन थे, वो दलाल कौन थे, उनके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए कि उसमें मुसलमानों के ऊपर बलाई आ रही। और अगर वाकई जून ऑफिसर की मतलब विभाग के अगर अधिकारी सैन है तो फिर क्या सवाल ये कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए कि तुमने कौन से हिसाब से सैन मारे या कौन से हिसाब से थम लगा दी, जो भी तरीका रहता है रिलीज़ करने का। अभी तो जांच का विषय है। अब ऐसा थोड़ी बोल सकते कि 78 बोगस है, तो भाई अब जो अधिकारी इसमें अगर जैसा भी अगर उनको अगर मालूमात नहीं थी या उसमें शामिल थे या उनकी निगरानी में हुआ या उनके कार्यकाल में हुआ, तो उनको भी देखो जवाबदार बनाना पड़ेगा ना। अगर हम उनके ऊपर जवाबदार नहीं बनेंगे या उनके ऊपर शिकंजा नहीं कसेंगे, कार्रवाई नहीं कसेंगे, तो पूरे हिंदुस्तान में फिर अधिकारी बोलेंगे यार सेना मार दो, रिलीज हो दो, अपन तो बच जाते, बाद में चली। अरे भाई अगर ठीक है पकड़े गए पकड़ेगा, नहीं पकड़े गए तो हमारे देश का नुकसान हो रहा। मैं ये बोलना चाह रहा कि अगर नहीं पकड़े गए, अगर भूल चूक है, मस्टरी है, इंसानी से भगवान थोड़ी है, अल्लाह भगवान थोड़ी है, भूल चूक हो जाती। अगर ये हमारी नज़रों से ओझल हो गए और कहीं घुसपैठ अगर ऐसी मतलब उनको पनाह मिल गई, तब जाहिर सी बात है हमारे देश का नुकसान है, इसमें देश का नुकसान भी है ना। तो करके अधिकारियों पर सख्त शिकंजा कसना चाहिए कि तुमने जब ये रिलीज़ कर रहे थे तो तुमने क्या डॉक्यूमेंट चेक करे, दवाखाने का चेक करे, माँ बाप का चेक करे, कैसा चेक करे, क्यों चेक करे, क्यों नहीं चेक करे, ये सारी बातें जवाबदेह होना चाहिए। जब शिकंजा अधिकारी शिकंजा कसे जाएगा तो ये काम रुक जाएगा। ये बोगस के काम मतलब 1% से भी कम रह जाएंगे। जो धड़ चढ़ा 88,000 1,00,000 क्या 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 ये आंकड़ा कम हो जाएगा। 150 हो सकता इंसान ने गलती हो जाती, लेकिन गलती हो जाती इसका मतलब ये नहीं कि कानून अपने बाप का है। कानून जब काम करता है तो खबरें भी खुद जाती हैं DNA टेस्ट के वास्ते। कानून के हाथ बहुत लंबे रहते हैं, कोई कानून से खेल नहीं सकता है, आँख मुछिल खेल ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता है। मेरे यार ये तमाम जो बातें मैंने छूते लाया, हालांकि बात बहुत 6-7 मिनट के आसपास की थी, लेकिन हमारी कौम का मिजाज है जब तक डिटेल बोले ना जाए, समझाया ना जाए, समझ में नहीं आता है। और ऐसा बोलते हैं भाई कि नहीं बोला थोड़ी था, अगर कोई बोलता था तो हम करते थे काम पे, एडी का मत ले लेते करके। मैं बहुत सादा सरल अंदाज से बोला कि औरंगाबाद मुंबई महानगर पालिका के जितने भाई मुसलमान के कोई भी पार्टी के हो, ये उनकी जवाबदारी बन जाती है कि 88,000 का डेटा आप मालूमात ले। आप नगर सेवक है ना, आपकी अखलाकी जवाबदारी है कि महानगर पालिका के जन्म मृत्यु विभाग से आप मालूमात ले कि 78,000 से ज़ायद जो बताए जा रहे हैं वो पूरी मालूमात फहरिस्त ले। उसके अंदर देखिए कि हमारे मुसलमान के नाम कितने हैं, वो एरिए की है, कौन से एरिए के रिलीज़ हुए, और उसमें ये भी चेक करें कि ये प्रमाण पत्र कौन से आधार पर जारी हुआ, वो चेक करें। अगर नहीं हुआ, अगर बोगस निकले तो सवाल ये है कि फिर ये कैसा मतलब ये निकाला जाए कि मुसलमानों को एक बदनाम करने के वास्ते कि आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव के अंदर जो है तो एक घुसपैठे का हवा खड़े करके चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। ये जुमला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मालेगांव के अंदर बम ब्लास्ट के अंदर जो मामला हुआ था, जो शहीद हेमंत किरकिरे साहब ने जो भी वो जो बात को मतलब किया था, वो तो खैर कोर्ट का फैसला आ गया, वो सारी बात हो गई। लेकिन मैं तो उस पर नहीं कहूँगा कि कोर्ट का मसला है, अभी सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं, पेपर में आया था, अब पता नहीं जाएंगे जाए कि नहीं कुछ इसके बारे में नहीं है। लेकिन मैं ये बोला कि हमें हर जाविये से, जैसे सरकार पुलिस की मस्जिद हर जाविये से जांच करती है कि इसमें किसका हाथ है किसका हाथ है, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हो सकता है कि कुछ शरपसंद अनासिर ऐसी भी हो जो हिंदू मुसलमान में दूरियां पैदा करने के वास्ते, नफरतें बढ़ाने के वास्ते, हिंदू मुस्लिम की राजनीति के वास्ते हो सकता है कि कुछ ताकत ऐसी भी काम कर रही है कि इस तरह के फर्जीवाड़े के जरिए जो तो मुसलमानों को बदनाम किया जा सकता है। इससे इनकार नहीं कर सकते आप। एक शक भरा माहौल पैदा करने, एक शक का माहौल पैदा करने में क्या जाता है, हो सकता है। तो इसके बारे में वहाँ के जो जिम्मेदार है उनका अखलाकी फ़र्ज़ है कि वो 78,000 की यादी प्राप्त करें, उसकी निष्पक्ष स्टडी करें, और पूरी स्टडी करके अगर वाकई किन्हें अगर बोगस काम किया है तो खुद होकर नुमाइंदगी करें कि साहब ये मुसलमानों के नाम पर, जैसा कोई अब्दुल रहीम है, अब्दुल रहमान है, एग्जाम्पल मैं दे रहा, ये रिलीज़ हुआ है, ये हमारे समाज को बदनाम करने की षड्यंत्र है, साजिश है, और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सर्टिफिकेट कौन से एजेंट ने बनाया, कौन से दलाल ने बनाया, इसके ऊपर शिकंजा कसा जाए, इसको कठेरे में खड़ा किया जाए, और इसके पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है, किसके इशारों पे काम हुआ है, उसको बेनकाब किया जाए। ये वहाँ के तमाम मुसलमानों के सभी पार्टियों की नगर सेवक की अखलाकी जवाबदारी है, ये आपकी जवाबदारी है। अगर आप खामोश बैठिएंगे तो फिर कल को 78,000 है, फिर 1 लाख का आंकड़ा आएंगे आने वाले साल में, फिर कहीं घुमा फिरा के 2 लाख हो जाएंगे, फिर टाइम पे चुनाव आ जाएंगे,
फिर बोलिए, फिर वो यहाँ के गए भाई महाराष्ट्र में इतने इतने लाख घुस गए हैं, अगर हमें इसको करना है जैसा बंगाल में हुआ, फिर इतने नाम कट, फिर इतने नाम बियादी, फिर शक के दायरे में, फिर इतने लाख अटक गए, फिर ये हो गए, फिर रिजल्ट आ गया बंगाल का, ऐसा हो जाएगा तमाशा। फिर कानून के ज़रिए से एकदम इत्मीनान से सेटिंग, मतलब तरतीब तरीके के साथ। तो ये मुसलमानों के जो नेता है ना, जो बड़े भाषण देते, पकापक भाषण करते, इस्लाम की बात करते, अल्लाह रसूल की बात करते, उनके ऊपर मगरमच्छ के आंसू बहाते, हालांकि पढ़े लिखे है, काबिल है, अनपढ़ नहीं है। तो ज़रा अगर मैं अगर मान वहाँ के ना रहता, मैं आपको क्यों बढ़ा कि मैं रहता तो मैं आपको एहसास दिलाता कि आपके अंदर थोड़ी शर्म जागे, आपका जज्बा जागे करके मैं जुमला इस्तेमाल करता। अगर मैं रहता तो आपको जगाने के वास्ते बोलता। मैं ये मत बोलो कि मैं आपसे ज़्यादा होशियार है, आप तो मेरे से 100% ज़्यादा होशियार है, मगर ईडी का मतलब ही है ना। जैसा मैंने कहा ना कि मैं औरंगाबाद का कोई माजी खासदार रहता था, इसको बहुत सीरियस लेता था और स्वीट चौक में जाके बैठ जाता था और सीपी साहब के साथ बैठ जाता। साहब ये 200 लोग कौन है? ये वो लोग खड़े हुए हैं, मैंने पूरी इसकी इंक्वायरी करा हूँ, ये है ये है ये है ये है। इनका मसला ये है कि इनकी स्पेलिंग गलत है। ये बोगस कहाँ से हो रहा साहब? ये बोगस में और टेक्निकल में फ़र्क क्या है? मैं कमिश्नर साहब से गुफ्तगू करता था अगर मैं माजी खासदार रहता तो, और बाद में प्रेस से आके बात करता था कि औरंगाबाद का मसला है, या औरंगाबाद के मुसलमानों को, मराठवाड़े के मुसलमानों को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। प्रेस नेशनल मीडिया की बात करता था, उनको खिलाता था, पिलाता था, खाओ दास दावत करता था और सबके सामने बात करता था और मेरी समाज का नेतृत्व करता था। क्या हमें बहुत पैसे लग जा रहे क्या? सारे बातों में तो हम बोल रहे, यहां क्यों नहीं बोल रहे? सवाल पैदा होता नहीं है, ताकि जो और आने वाले वक्तों में अगर षड्यंत्र रच रहे होंगे कि ये क्या है, इनके नेता भी हौले बौले है, लगा दो इस्लाम, 200 निकल गए, 300 निकल गए, अपना राज चढ़ रहा है क्या? कैसा निकल गए? सरकार को बदनाम करते। हमारे जो अधिकारी जो है, पुलिस के बोलो, महानगर पालिका बोलो, जो फर्शनास अधिकारी है, ईमानदार अधिकारी है, उनके पास सवाल खड़े करते, उनकी परेशानियां बढ़ाते अपनी राजनीति के वास्ते। ये कहाँ तक सही है? तो मैं ये काम करता। और बंबई में अगर मैं महानगर पालिका का अगर मैं नगर सेवक रहता था तो पहले मैं काम करता था कि साहब 78,000 का आंकड़ा दो मेरे को, मैं देखना चाहता, क्योंकि मैं देश के लिए बढ़ना चाहता, मैं देश के लिए मांग रहा हूं। अगर उसके अंदर वाकई घुसपैठिया है तो मैं आपसे मांग करता हूं कि या तो उनको सख्त से सजा दी जाए, इनको गोली मार दी जाए, या तो फिर सरकार के जो कानून बने उसके तहत उनको कार्रवाई की जाए, या नहीं तो अगर वो अजीब गरीब अंदाज से रिलीज हुए हैं तो सवाल ये है कि मुसलमानों के नाम पर सर्टिफिकेट जारी अगर हुए हैं तो ये कौन किया? कि मुसलमानों को बदनाम करने के षड्यंत्र नहीं हो सकता है? तो मैं ऐसा महानगर पालिका में खड़े के वहां के खड़े के बात करता था, मैं करता था और महापौर से मांग करता था कि साहब ये काम करने की जरूरत है। अरे बोलता सीआईडी मांग करो, सीआईबी इसकी जांच की जाए, खत किताबत करता था। अगर मैं वहां का नगर सेवक रहता था तो ये काम करता था। इसको तो बोलते कौन का काम, समाज का काम, न तो क्या पका पक भाषण देके मोकले हो जा रहे। अरे नाली खोली ये तो बनती ना भैया, इतना है कि 2 दिन लेट होती, ज़्यादा जल्दी बनती, पानी बराबर आता, लाइट बराबर आता, रास्ते होता, या ऐसा है क्या कोई स्पेशल जो है तो लीटर से कचरा उठ रहा? नहीं, ये कानून है, कायदे है, महानगर पालिका बनी हुई है, उसके एक्ट बने हुए हैं, उसके हिसाब से पानी भी आता, लाइट भी आता, साफ सफाई भी होती, डेवलपमेंट काम भी होते, रास्ते में होते, सब होता। ऐसा है क्या कोई नगर सेवक रहती होता? ये औरंगाबाद चुनाव नहीं होते क्या? काम रुक गए थे क्या? कि रोड नहीं बन रही थी, सड़कें नहीं बन रही थी, कि लाइट नहीं आ रहा था, कि कचरा नहीं उठ रहा था? सब उठ रहा था, मगर इसका खेल जरा बंद हो गया था, बल्कि जरा तकलीफ बढ़ गई थी। तो बोलने का मतलब क्या है कि जो काम करना है हमको, हम वो काम नहीं करते। ये तो खुद लीडरों की बात होगी। अब हमारे जो काबिल एहतराम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और जो हमारे मुसलमानों केस लड़ते हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, ये आपकी भी जवाबदारी बन जाती है कि कानून के ज़रिए से, वकील ज़रिए से उसकी मालूमात ले आप कि भाई 78,000 में क्या है वो मामला, उसमें मुसलमान कितने हैं, ये कितने हैं, वो कितने हैं, ये मामला क्या है, क्या है इसकी सच्चाई। इसकी सच्चाई की पूरी तहकीकात करें और प्रेस से बात करें कि साहब ये 78,000 का निकला था और इसमें बोगस बताया जा रहा था। जहाँ बोगस का नाम आ रहा तो बोगस के बाद मुसलमान का नाम आ रहा, जहाँ आधार कार्ड बोगस का नाम आ रहा उसके आगे मुसलमान का नाम आ रहा, जहाँ जन्म प्रमाण पत्र बोगस का नाम आ रहा, मतलब हर बोगस चीज़ में मुसलमान को जोड़ दिया जा रहा। ये आज की राजनीति की सूरत हाल है। तमाम अगर मीडिया साल 2 साल उठा के देखे तो आपको ये चीज़ देखने को नजर आएंगी। तो आपका काम नहीं बनता कि उसके ऊपर अलर्ट रहे, सतर्क रहे। कब कब होगा? फिर वही बात आ रही ना, फिर 78,000 के चुपी जो भी है इनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, फिर इनके ऊपर केस होगा, या जैसा मालेगांव में हुआ था। मालेगांव क्या था माशाल्लाह, वह इस्लाम पार्टी अध्यक्ष साहब ने बड़ी मेहनत से केस लड़ा, उनको बाहर लाया, और भी केस लड़ाई चल रही है। बात तो वही रही ना फिर कि हम जो है तो मतलब वो केस से हो जाएंगे, अल्लाह ना करे, अल्लाह हज़ार बार अल्लाह ना करे, फिर उनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई शिकंजा कसा जाएगा। फिर हम इलेक्शन में बोलेंगे ये भाजपा सरकार जातिवादी सरकार है,
ये ऐसी सरकार है, ये मुसलमानों की दुश्मन है, ये अमुक है, ये ढमुक है। अरे बाबा, जब वो रिलीज़ हो रहा था, जब पेपरों में छप रहा था, तुम गोटियाँ खेड़े थे क्या? पढ़े लिखे नहीं थे क्या? माइती अधिकार डाले बोल नहीं सकते थे क्या? आपका अधिकार नहीं क्या कि कानून के ज़रिए से बस हम क्या मास्टरी कर सकते, इसके अंदर क्या कमियां हैं कि जिसकी वजह से हम बदनाम हो रहे? उस कमियों को तलाशना, उस खामियों को तलाशना, उसके सबूत को इकट्ठा करना, उसको 15 दिन में इसके ऊपर रात दिन 24 घंटे काम करना और उसको तमाम लेके पुलिस कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी करना, सरकार से नुमाइंदगी करना है कि साहब ये तो टेक्निकल मसले है, इसे बोगस कहाँ से हो रहा? अगर कुछ हो रहा भी हो रहा तो ये तो जो भी देना बोगस बोलो या कम ज़्यादा बोलो, ये तो आधिकारिक सेंस से निकलता ना, वहाँ के सिस्टम से निकलता। तो ये उनके ऊपर भी कुछ होना ना एक्शन। अगर वहाँ से नहीं निकला और बोगस है, फिर बोगस निकाला कौन? अब जिनके पास वो बोगस सर्टिफिकेट होंगे तो उनसे निष्पक्ष जांच करना चाहिए, चाहे कोई भी रहो फिर हो, कि भाई आपने किससे काम कराए या आपने काम भी कराए तो आपने वो काम कराते तो क्या डॉक्यूमेंट दिए थे? पर हमारे मुसलमान के जिम्मेदारों का काम है कि जिसके बोगस साबित हो रहे हैं या अगर उनको कुछ किसी एजेंट ने धोखा दे दिया है तो ऐसे लोगों से रब्ता कायम करना, उनके डॉक्यूमेंट जमा करना और सीधा जो है तो महानगर पालिका के कमिश्नर साहब है, गृह विभाग है, पुलिस कमिश्नर साहब, इनके सामने पेश होना के साहब अब ये रहते हैं हमारे पास एक जो पढ़े लिखे नहीं रहते, कम पढ़े लिखे रहते, मराठी नहीं आती तो किसी जान पहचान वाले से एजेंट से काम करा लेते हैं, कि आम रिवाज है, ये ऐसी बात नहीं, नई बात है। लेकिन अगर इसके अंदर किसी ने उनको धोखा दे दिया, पैसे लेके पैसे को लालच में अगर किसी ने धोखा दे दिया और नकली QR कोड स्क्रीन बना के छाप के दे दिया तो इसके अंदर उनकी ये गलती है। देखो साहब, उनका ये आधार पे वो बनाना चाह रहे थे, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट बराबर है, जहाँ बच्चा पैदा वो बराबर है, माँ का आधार कार्ड बराबर है, सब बराबर है, लेकिन ये किसी ने जो है तो उनको धोखा दे के बनाया। तो अब इनका तो ज़्यादा कसूर नहीं है अभी तो, क्योंकि ये पूरा साबित कर रहे ना कि हमारे ये अब लफड़ा ये है कि जिन्होंने उनको धोखा दिया, जो एजेंट ने धोखा दिया, पैसे लेके मोकला हो गया, फरार हो गया, तो उसके पास शिकंजा कसना चाहिए, उसके ऊपर घर के बुलडोजर चलना चाहिए। जब तक ऐसे बोगस काम करने वाले बुलडोजर नहीं चलेंगी सरकार, चाहे कोई भी रहो, तो ये काम रुकने वाला नहीं, क्योंकि देश की सलामती है, देश की सलामती में कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। हम यहाँ का मुसलमान, यहाँ के मुसलमान के तमाम जिम्मेदारान, तमाम नेता, यहाँ मुसलमान, उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, हम इस बात के पक्ष में नहीं है कि यहाँ कोई घुसपैठिया मौजूद हो और हम उसको बर्दाश्त करें। ये हमारी मुल्क की सलामियत के लिए ठीक नहीं है। सरकार ने ऐसे लोगों पर कड़ा शिकंजा करना चाहिए। मैं तो इसके पक्ष में हूँ कि जब तक ऐसे लोगों को सरेआम फांसी न दिया जाए कानून बनाकर, ताकि जो घुसने वाले लोग हैं उनको भी इबरतनाक सज़ा मिले कि वहाँ अगर भारत में घुसते हैं, हमें इंडिया में घुसते हैं तो हमको वहाँ फांसी पर लटका दिया जाता है। तो हो सकता है कि भाई ये रुक जाएगा, ऐसा मेरा ज़ाती व्यक्तिगत मत है। खैर सरकार का अपना है, लेकिन मैं एक भारतीय होने के नाते मुझे अपने देश से प्यार है, सरजमीन से प्यार है, तो करके जज्बे से मैं डूब कर बोल रहा हूँ। बहरहाल ये तो बात अलहदा होगी। तो ये अखबार में जो न्यूज़ आई हुई है बस औरंगाबाद के अंदर कि 3,000 और वहाँ 78,000 और जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएंगे और फिर धुलिया है, पता नहीं कहाँ का है, लातूर है, जिंतूर है, जहाँ भी हमारे केर समय साहब आदरणीय जहाँ दौरा किए तो बेचारों को बहुत फिक्र है, पता नहीं उनके पास कौन सी एजेंसी काम कर रही कि उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती। मतलब औरंगाबाद में 200 नकली थे तो यहाँ के अधिकारियों को मालूम नहीं पड़ा, वो बेचारे हमारे आदरणीय किरण समय साहब को मालूम पड़ेगा। ऊपर वाला भगवान उनको अच्छा रखे ताकि वो देश के लिए काम करे और उनको ताकत मिले, ये मेरी मनोकामना है। अब क्या बोलेंगे अब कि लोग बम्बई से आके जो है तो इसके ऊपर नज़र रख रहे और यहाँ के जो मुसलमान के नेता है कि वो इनको ये तौफीक नहीं हो रही कि साहब ये इसमें ये गलती है और ये गलती की वजह से आप उसको बोगस करार नहीं दे सकते। ये 200 लोगों की यादी ये है, उनके चेहरे ये है, उनके अते ये है, उनके पते ये है, उनके रेशन कार्ड ये है, उनके राशन कार्ड ये है, उनके आधार कार्ड ये है, उनके बच्चे ये है, उनका बाप ये है, उनका महल्ला ये है, उनका खबरास्तान ये है, उनका ये है। नहीं, हवा में चलन दो चक्री, आज जब चक्री चलन देंगे भैया तो हालत ख़राब होंगे। इसका मतलब वही आता है, शक दिल में आता है फिर मेरे ज़ाती तौर से कि मतलब आप भी ये चाहते हालात ख़राब होना, राजनीतिक मुद्दा मिलता ना, इलेक्शन आना तो हमको अब मुद्दा होना ना कुछ। अभी नल पानी के ऊपर से, रास्तों पे से हम जो विकास के काम आप अगर अधूरे रह गए, नहीं हुए तो उसका ध्यान भटकाने के वास्ते कुछ भी जज्बाती मसला आ जाना, कौम का आ जाना, ताकि माइंड डाइवर्ट हो जाना, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा ज़ाती तौर से। शायद इस इंतज़ार में होंगे कि मुद्दा बन जाना, उसके बाद इलेक्शन चुनाव हो जाना, डेवलपमेंट विकास के काम रुक जाना, या हुए नहीं हुए तो कोई मसला नहीं, नहीं भी हुए तो चलन दो, क्या करते इसको। अब बहरहाल ये तमाम छूते 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 मैंने जो लाया हूँ और जो आपसे अपील किया हूँ पूरे महाराष्ट्र के, ख़ास करके मुंबई के और हमारे औरंगाबाद शहर के, ये तमाम जो मुसलमान के अलग अलग पार्टियों के नेता है, हमारे काबिल एहतराम हमारे मुस्लिम नुमाइंदा कौंसल है, हमारे मुस्लिम पर्सनल जिम्मेदारान हैं जो औरंगाबाद के जिम्मेदारों में से आते, मेरे उनसे आत्मन गुजारिश है कि ये कामों को आप जो है तो इसके ऊपर एक कुश्ती भी टीम तैयार करो, आप इसको हल्के मत लो आप, क्योंकि जब कौम पे बला आती, शहीद होते, दंगे होते, फिसाद होते तो आप निवेदन देते ना,
आप धरने मोर्चे देते ना। जमीयत उलमा हमारी काबिल एहतराम जो इस्लामी तंजीम है हमारी, माशाअल्लाह, अल्लाह उनको जज़ा खैर दे, आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते ना। तो फिर इसके वक्त से पहले इसके ऊपर नेटवर्क खड़े करना, ताकि आने वाले वक्तों में फ़िरक़ावार ताकतें अगर मुसलमानों को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रही हो तो उनके कदम रुक जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, इसको बोलते हैं दानिशमंदी। क्या हम वही पुरानी रिवायत पे अमल करते रहेंगे कि नहीं, जब तक कुछ केस दर्ज नहीं हो जाते, जब तक हम वकील नहीं खड़े करते और हम हरकत में नहीं आएंगे? ठीक है, ये चढ़ा चलन दो। अरे जो जिनके रद्द हो रहे होंगे तो वाकई वो सही है क्या झूठ है? अगर सही वाले के रद्द हो रहे होंगे किसी वजह से, कोई मसला होगा, अगर सब सही है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करो कि वो वहाँ के रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रहा, तो वो क्यों नहीं हो रहा, उनको किसने धोखा दिया? अब ये उसमें अगर मुसलमानों का नाम ज़्यादा होंगे तो अब जाहिर सी बात है, फिर अगर वो नाम निकलेंगे तो इलेक्शन चुनाव के अंदर बोला जाएगा कि घुसपैठिया है, बांग्लादेशिया है। सीधी सीधी बात है भाई, जिसके अगर बोगस पकड़े जा रहे हैं तो क्या बोला जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है कि बांग्लादेशी मुसलमान है, घुसपैठिया है, यह अखबार में छप रहा है, उसकी बुनियाद पर कह रहा हूँ। तो हो सकता है फिर इसके आड़ में कुछ भी मतलब अफवाह फैल सकती है, आरोप लग सकता है, घुसपैठिया का आरोप लग सकते हैं, तो फिर ये गलत बात है। ये हमारे ना राष्ट्र के लिए सही है, ना देश के लिए सही है, ना हमारी एकता के लिए सही है, कोई जाविये से सही नहीं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ का सब मामला सही चले तो मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को चाहिए कि उसको बहुत अव्वलीन तरजीह दे, आप उसको पहली प्राथमिकता दे, ये खबरों को हल्के में मत ले। अगर औरंगाबाद की बात है ना 3000 की, तो औरंगाबाद की जो महानगर पालिका में खड़े जितने भी हैं नगर सेवक, सब ने बोलना है सबसे पहले उसकी यादी दो, 3000 में मुसलमान कितने हैं, कौन से महल्ले के हैं, गफूर भाई है क्या फारूक भाई है, कौन है क्या है, उनके आते पति भी रहते ना, आते पते फ़ोन नंबर भी रहते बहुत सी जगह पे, उनको बुलाना कि तुम्हारा नाम इसके अंदर यादी में चढ़ा, अच्छा तुम वाजिब में रहते, अच्छा अच्छा कैसा बनाए थे तुमने, मिसाल दे रहा मैं आपको, किसके हाथ से बनाए थे, तुमने खुद करे थे, अच्छा अच्छा तो क्या मसला था, वो देखो साहब मैंने टीसी दिया था, मैंने ये दिया था, स्कूल का बच्चे को वो दिया था, एक मिसाल जैसा। तो ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन लो और आने वाले जनरल बॉडी मीटिंग में खड़ा डंकी चोट पे बोलो कि साहब हमने उसमें बहुत से लोगों की जांच पड़ताल करे, ठीक है, उसमें अगर जो क्लियर कट अगर बोगस होंगे तो उसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन जो टेक्निकल मसाइल से 2-4 है, स्पेलिंग की गलती से अगर उसको रद्द किया जा रहा तो उनको सुधरने का, संवरने का एक कानून के ज़रिए से जो रास्ते रहते उनको मौका फराहम किया जाए। वो हमारे यहाँ के रहने वाले हैं, हमारे भारतीय नागरिक है, और उनके साथ एक सहानुभूति रखी जाए। तो ऐसी आपको मांग करना पड़ेगी। जब इस तरह से आपकी नुमाइंदगी रहेंगी मुंबई महानगर पालिका में, औरंगाबाद महानगर पालिका में, तो कहीं ना कहीं जो लोग उठे छुटे मतलब बोलते रहे कि इतने हज़ार है उतने हज़ार है, तो इनको बोलते हो 100 बार सोचेंगे हमने इस्लाम को ऐसा लगाना। और अगर ज़्यादा इसमें अगर कुछ ऐसा लचक पाई गई कानूनी तरीके से, तो ऐसे के खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई कर सकते क्या कि हमारे आना को ठेस पहुँच रही है, हमारे समाज को बदनाम किया जा रहा, ऐसे को कानूनी पहलू नज़र आता क्या, तो उसकी स्टडी करके कानून के लॉ के अंदर क्या उसकी रास्ते बनते, उसके हिसाब से कोर्ट में खड़े रहना कि साहब ये क्या चल रहा। अब ये आप तैयारी करेंगे तो आने वाले चुनाव से पहले जो बमा फूटने वाले, ये घुसपैठिया है, वो घुसपैठिया है, ये ज़िले में थे, वो ज़िले में थे, तो ये रुक जाएंगे। वो तो नफरत की राजनीति चलेंगे कि चुनाव कैसा बन गया। और जब तक हिंदू मुसलमान ना चुनाव में हो तो मज़ा भी नहीं आता। एक अजीब सूरत हाल बन गई, विकास छुप जाता, डेवलपमेंट छुप जाता और अजीब गरीब राजनीति उचक जाती। बहरहाल ये तमाम जो बातें थी, हालांकि इसमें काम की बात अगर बुनियादी बात जाविये से अगर देखूँ तो 10 मिनट का वीडियो होना चाहिए था मेरा, लेकिन मेरी आदत है कि मैं तमाम तफसीलात को इसलिए छूते लाता क्योंकि हमारा कौम का मिजाज मेरे को मालूम है। ज़्यादातर 90% मुसलमानों के लीडरों का मिजाज मुझे मालूम है, 10% माशाल्लाह वाकई अच्छे, आज भी अच्छे, कल भी रहेंगे, क़यामत तक रहेंगे। ये निज़ाम भी है कि सब बुरे नहीं हो सकते। लेकिन मैं आपको झिझड़ाना चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी जो तो आक्रामकता बताओ कि 3000 बने कैसा, किसका हाथ है, कौन बनाया, कैसे बनाया, पहले ये याद करो 3000 मुसलमानों नाम कितने हैं। आज उनके नाम आते पत्ते मीडिया तो उनको बुलाओ, सुविधा के से बुलाओ, टप में बुलाओ। 3000 है ना, अगर फर्ज करो उसके अंदर 80% मुसलमान होंगे तो टप में बुलाओ, एक आधी फंक्शन वम्पर अल्लाह करो, नाश्ते पानी की दावत करो, कौम की बात करते ना, कौम पे लीडर बनते ना, अपन तो खर्चा भी करो, वरना खाला अम्मा आओ, तुम्हारे हमने यादें लिए, तुम्हारा नामा है, आप बताओ बारी बारी से तुम्हारा क्या मसला है, कैसा बनाए थे, क्या बनाए थे, किसको दिए थे। ज़रा हम आखिर जागरूकता बताएंगे ना, जी इस्लाम तराशे आने वक्त में जो होने वाली होंगी, प्री प्लान बन रहे ना, रुक जाएंगे। यहाँ भी वक्त जान मान लगाओ, खाली चुनाव के अंदर भाषण, बड़े बड़े स्टेज, हेलीकॉप्टर से आ रहे, जहाज से आ रहे, ये आ रहे, फूलों के 2-2 हज़ार 3-3 के हार पहन रहे। नहीं, अरे तुम हार पहन रहे, ये कौम तुमको ओढ़ भी दे रही, हार भी दाड़ी, और बाद में परेशानी के हार पहन ले रही। अब किसकी बात ने सिखाया राजनीति इस तरह की। तो बोलने का मतलब मैं तो खुला उड़ाना, अगर मैं औरंगाबाद के लड़ता था पहले काम पे लग जाता था और चिपक जाता था। ये 200 का आंकड़ा है कैसा, बताओ कौन से 200 लोग, वो कहाँ रहते, ज़मीन के अंदर रहते, आसमान पे रहते, कि समंदर के बाहर रहते, कहाँ रहते, उनके
घरों तक पहुंचता था, मैं खुद पहुंचता था और बड़े नशे में बुलाता था। ये है 200 लोग जिसको कहा गया कि बोगस लोग हैं। पूछो पत्रकार बंधु, पूछो कब से रहते, क्या रहते, तुम्हारे बाप दादा कहाँ के, पूछो, तुम पूछो। लाइव बताता था मैं। अरे यार, अगर मैं पढ़ा लिखा है तो काम का बात करूंगा ना भैया, मैं एडी का मत लेके बैठूंगा तो लफड़े काम हो जाएंगे ना। हाँ, तो मैं ये काम करता था। मैं अगर औरंगाबाद का रहता था और अगर महानगर पालिका मुंबई में रहता था ना, तो ये काम करता था। 38,000 का पड़ा आंकड़ा लेता था, स्टडी करता था उसमें मुसलमान कितने हैं, कहाँ के हैं, कैसे हैं, कब बना था, क्या नहीं थी, उसकी पूरी 15-20 दिन की रिसर्च करता था और पूरी खामियां कमियां लेके महानगर पालिका में खड़े रह के बात करता था। पुलिस कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी करता, साहब ये क्या है ये? इसमें जब मुसलमानों के नाम आ रहे तो गोया ऐसा लग रहा है कि हमारे मुंबई के अंदर हमारे जो यहाँ के मूल निवासी है, गोया कि हम क्या सब घुसपैठिया हैं? क्या हम घुसपैठी के दरमियान में रह रहे हैं? क्या हम घुसपैठी को पनाह देने वाले हैं? इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या हम देशभक्त नहीं है? हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर घुसपैठिया है, सरकार अपना काम करे, कानून अपना काम करे, लेकिन अगर बदनाम करने की साजिश जा रही है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कानूनी तरीके से जो हो सकता है अच्छे ज़राए से, एक मजबूत राय से हम काम करेंगे, ताकि आने वाले वक्तों में मुंह तोड़ जवाब दिया सके। जो नफरतों की राजनीति कर रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, घुसपैठी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, इनको अगर मुंह तोड़ जवाब देना है कानूनी अंदाज से, लोकसेवा अंदाज से, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। तो माने जाएंगे कि आप कौम के सही जिम्मेदारों में से है, कौम के दर्द रखने वालों से है, कौम की परेशानियों को समझने वालों में से है और कौम की मदद करने वालों से। इसका मतलब ये निकाला जाएगा। और अगर हवा में बात चलेंगी और मामला चलते रहेगा, फिर अचानक इलेक्शन बम फूटेगा या कुछ वक्त कानूनी कार्रवाई होंगी और फिर बोलेंगे अरे पकड़े गए, अरे ऐसा करे, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम खून दे देंगे, हम पानी दे देंगे, हम तेल दे देंगे। फिर विकाम बातें करके क्या मतलब आया? आज वक्त से पहले स्टडी करो। अगर पढ़े लिखे है, कानून की मालूमात है, समझते होंगे कानून कायदे को, तो ज़रा लिखो, वकीलों को बुलाओ, क्या है आंकड़े, क्या है, इसकी स्टडी करके ज़रा नुमाइंदगी करो। तो यह है कौम का दर्द। अब मैंने बहुत बोल दिया भैया, अब मेरे को पसीना आ रहा, बहुत बोल दिया मैंने। अब बस बोला चला माफ़। देखते रहिए आप एसडीएम चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।